हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैश बुक का। तो इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसको हम कैसे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो डिसऑनर ऑफ ए चेक का केस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी ट्रांजैक्शंस जो भी हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करनी होती है बहुत ध्यान से करनी होती है। हालांकि ये टॉपिक आपकी जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर में भी आया था। ये टॉपिक आपको तब भी स्टडी करने को मिला था जर्नल एंट्रीज के केस में कि हमको जर्नल एंट्रीज कैसे करनी होंगी अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाता है तो। अब यही टॉपिक आपको फिर से स्टडी करने को मिल रहा है पर कैश बुक वाले चैप्टर में। तो डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हमको कैसे डील करना होगा इस टॉपिक के साथ, तो ये समझने के लिए हम एक छोटी ही स्टोरी बनाते हैं। मान लीजिए 20 अप्रैल को एक्स ने आपको एक चेक दिया था 25,000 का। 20 अप्रैल को एक्स ने आपको एक चेक दिया था 25,000 का और वो चेक आपने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया था। तो आपको लगा था कि बैंक के अंदर एक्स की वजह से 25,000 रुपए आ गए। पर क्या रियलिटी में बैंक में चेक भेजने का मतलब यही था? क्या रियलिटी में आपके अकाउंट में पैसे आ गए? नहीं। आपने क्या किया, अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में 25,000 इंक्रीज कर दिए ये सोचकर कि एक्स बहुत अच्छा पर्सन है और उसके अकाउंट में से पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। पर रियलिटी में क्या हुआ है, आपने ये चेक बैंक में भेजा है। आपने ये चेक बैंक में भेजा है 20 अप्रैल को, इसीलिए बैंक में भेजते ही आपने अपनी बुक्स में ये एंट्री कर दी कि भाई हमारे अकाउंट में 25,000 आ गए। पर रियलिटी में क्या होता है, जिस दिन आप बैंक में कोई चेक डिपॉजिट कराते हो वो चेक उसी टाइम क्लियर नहीं होता। उसको क्लियर होने में 2 या 3 दिन का टाइम लग जाता है। और फिर भी हमने क्या किया, अपने बैंक कॉलम को 25,000 से इंक्रीज कर दिया। अब हुआ क्या, मान लीजिए 25 अप्रैल को बैंक आपको इन्फॉर्म करता है, 25 अप्रैल को बैंक आपको इन्फॉर्म करता है कि भाई एक्स के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। बैंक ने आपको इन्फॉर्म किया कि एक्स के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, या हो सकता है कि बैंक आपको कहे कि एक्स के सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि जो अकाउंट नंबर एक्स ने लिखा हुआ था वो गलत लिखा हुआ हो। कोई भी रीजन हो सकता है। बैंक ने आपको बताया 25 अप्रैल को कि एक्स ने जो चेक दिया है वो चेक गलत है। इसका मतलब क्या है, क्या रियलिटी में आपके अकाउंट के अंदर 25,000 रुपए 25,000 आ गए? नहीं। रियलिटी में क्या हुआ, वो चेक बैंक के अकॉर्डिंग डिसऑनर हो चुका है। डिसऑनर हो चुका है वो चेक, मतलब आपने जो एंट्री की थी 20 अप्रैल को ही, ये एंट्री अब आप यहां से कट नहीं कर सकते। पर अब आपको एक ऐसी एंट्री करनी पड़ेगी जो चेक के डिसऑनर होने के दिन आपको करनी होगी। तो आप 25 अप्रैल को, जिस डेट को बैंक आपको बताएगा कि भाई आपके अकाउंट में 25,000 हम ट्रांसफर कर ही नहीं सकते क्योंकि एक्स ने जो इंफॉर्मेशन दी है वो गलत है, क्योंकि एक्स के अकाउंट में या तो पैसे नहीं है, या एक्स ने सिग्नेचर गलत किए हैं, या एक्स ने अकाउंट नंबर गलत लिखा है। तो मतलब जिस डेट को आपका चेक डिसऑनर होगा तो 25 अप्रैल को आप क्या करोगे, अपनी बुक्स के अंदर 25,000 रुपए बैंक बैलेंस कम कर दोगे। क्योंकि रियलिटी में क्या हुआ, आपके अकाउंट में तो पैसे आ ही नहीं थे, आपने तो ये एंट्री गलती से की थी। तो ये गलती सुधारने का टाइम है। तो 25 अप्रैल को आप क्या करोगे, एक्स को बोलोगे कि भाई पैसे दे। तो मतलब अगर ये ट्रांजैक्शन को अगर हम जर्नल एंट्रीज में सोचकर देखें तो ये जर्नल एंट्री के अंदर इसका मतलब क्या बन गया कि एक्स को हम अपना फिर से डेटर बना देंगे। इसलिए मैं क्या कहूंगा, एक्स को डेबिट करूंगा और अपना बैंक बैलेंस क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। एक्स को मैंने बोला है कि भाई मैंने तेरे को अपनी बुक्स के अंदर 25,000 रुपए से फिर से डेबिट करके फिर से तुझको डेटर बना दिया है। मतलब जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर के अंदर
चेक के डिसऑनर होने के दिन हम इस प्रकार की जर्नल एंट्री करते थे, पर यहां पर क्योंकि हमारा चैप्टर है कैश बुक का, तो कैश बुक के चैप्टर के अंदर हमको इस तरह से डील करना होगा। बैंक बैलेंस आपको 25,000 रुपए से कम करना होगा और सामने आपको पार्टी का नेम लिखना होगा। मतलब कहने का क्या है, कैश बुक में आपको इस तरह से ट्रांजैक्शन लिखनी होगी। तो इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि हम एक्स से फिर से 25,000 रुपए मांग रहे हैं। तो रियलिटी में होता भी ऐसा है, जिस डेट को आपके पास चेक आता है उसी दिन उस सामने वाली पार्टी के अकाउंट से पैसे निकलकर आपके अकाउंट में नहीं आ जाते। पर हम बिजनेस में करते ऐसा ही है कि चेक जैसे ही हमने बैंक में डिपॉजिट कराया, हम अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज कर देते हैं। हमको लगता है कि सामने वाली पार्टी अच्छी है, पर कभी कभी गड़बड़ होती है तो आपका चेक डिसऑनर होता है, तब आपको डिसऑनर होने वाली डेट को ये एंट्रीज करनी होती है। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक जिसको मैंने अभी कनेक्ट किया है कैश बुक के साथ। तो कैश बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।